हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माहेश्वर। ये होटल गैलेक्सी ही है और उसकी पार्किंग के अंदर ही हूँ मैं। वैसे एग्जैक्ट माहेश्वर घाट यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हम माहेश्वर रोड पर ही हैं इस समय जो टाइम हो रहा है वो लगभग 8:30 हो रहे हैं सुबह के। और अभी जो है सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिया। यहाँ अभी थोड़ी थोड़ी सी धुंध छाई हुई है। तापमान की बात करें जो गाड़ी के अंदर दिखा रहा है वो अभी 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय जो तापमान है वो 15 के आसपास है, 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए चलते हैं माहेश्वर घाट की तरफ। तो दोस्तों चलो चलते हैं, बोलो साचे दरबार की जय। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने होटल से और रोड काफ़ी सही आ रही है। कोई पैच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे तो काफ़ी सही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। तो दोस्तों माहेश्वर घाट के लिए टर्न आने वाला है। 750 मीटर बाद आप देखिए महात्मा गांधी मार्ग की तरफ हमें बढ़ना है। लगभग 2 किलोमीटर है यहाँ से माहेश्वर घाट। दोस्तों माहेश्वर सिटी में आपका स्वागत है। ये वो सिटी है जो अहिल्याबाई होलकर ने बसाई थी भाई खुद ही, और राज किया था काफ़ी साल तक। बहुत लोग मानते हैं अहिल्याबाई होलकर को, और इसलिए और इसके अलावा इंदौर में भी इन्होंने राज किया था। इंदौर में भी आप देखेंगे वहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या मार्ग बहुत मानते हैं लोग। उनके नाम का मंदिर, उनके नाम के किले, सब कुछ यहाँ पर है। दोस्तों जो मेन मार्ग है ना वो तो अभी बंद किया हुआ है, मतलब वहाँ पर पैदल और रिक्शा विक्शा के जाने के लिए मार्ग बनाया हुआ है, क्योंकि आज नर्मदा जयंती भी है। तो धीरे धीरे अब आने वाले टाइम में भीड़ हो जाएगी आज के दिन। और अभी हम जो है बाईपास की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा जो 1.5 किलोमीटर के आसपास था डिस्टेंस वो वापस से 2.5 किलोमीटर हो गया है। तो अभी 700 मीटर बाद हमें वापस से टर्न लेना है। तो हम यहाँ पर माहेश्वर घाट की पार्किंग में पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ पर गाड़ी लगानी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे आगे पीछे यहाँ पर सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। देखो ये सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पर जो पार्किंग का चार्ज है वो है 50 रुपये। तो अगर मैं यहाँ से बताऊँ माहेश्वर घाट की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली वो बता रहा 650 या 700 मीटर के आसपास। तो आखिरकार हम आ पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के माहेश्वर घाट पर, जहाँ नर्मदा की धारा हजारों सालों का इतिहास अपने साथ बहा रही है। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम। यह जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता का जीवित प्रमाण है। इसी महेश्वर को प्राचीन काल में महिष्मति के नाम से जाना जाता था, और यहीं पर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन का शासन भी था। पुराणों और ग्रंथों में महिष्मति को नर्मदा के तट पर बसी एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी में से बताया गया है। महेश्वर को उसकी पहचान 18वीं शताब्दी में मिली, जब लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पर शासन किया। 1765 में अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को होलकर राज्य की राजधानी भी बनाया। उनका शासन न्याय, धर्म और लोक कल्याण के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने केवल महेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में घाटों, मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। काशी, गया, सोमनाथ से लेकर द्वारका तक ये सभी निर्माण कार्य हुए। नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से माना जाता है। यह मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। महेश्वर घाट नर्मदा परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यहाँ लोग सिर्फ स्नान करने नहीं, श्रद्धा और शांति की तलाश में भी आते हैं। महेश्वर घाटों की सबसे बड़ी खासियत है इसका शांत और सरल वातावरण। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं। आज क्योंकि नर्मदा जयंती है तो आज हमने इस बात का भी साक्षात्कार किया कि खुद अहिल्याबाई होलकर के वंशजों ने मां नर्मदा को साड़ी भेंट करी। अभी अहिल्याबाई के वंशज है ना, और ये मां नर्मदा को साड़ी पहनाएंगे। कितनी बड़ी साड़ी है, और सब ये हैंडलूम से ही हुई है, मतलब हाथों से बनी हुई साड़ी है पूरी। बस नर्मदा की धारा, घाटियों की आवाज और श्रद्धा से भरे कदम नर्मदा नदी की ओर बढ़ते रहे। हर हर नर्मदे। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम
महेश्वर अपनी प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ हथकरघा उद्योग का संरक्षण किया। आज भी यहाँ की बुनाई, परंपरा, कला और धैर्य तीनों की कहानी कहती है। महेश्वर घाट हमें सिखाता है कि इतिहास किताबों में नहीं, जगहों में जिंदा रहता है। यहाँ हर सीढ़ी, हर लहर एक कहानी कहती है। अगर आप कभी मध्य प्रदेश आए तो महेश्वर घाट जरूर आइएगा, क्योंकि यह जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। नंद गोपाल तेज बना दिया, बहुत बढ़िया। क्या बात है? यहाँ से आए हैं हम घाट से, और इधर बताया गया है कि अहिल्याबाई फोर्ट का रास्ता है। इधर से वापस से हम नीचे चले जाएंगे, उधर से फोर्ट की तरफ। माहेश्मती नगरी, तो ये वही माहेश्मती नगरी है, आपको याद होगा बाहुबली में देखा था ना, माहेश्मती साम्राज्य। आई थिंक यही है फोर्ट। फोर्ट का रास्ता भी मुझे यही लग रहा है, और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और यहाँ भी आपको दुकानें काफ़ी मिल जाएंगी, क्योंकि आपको लोकल वस्तुएं आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और इधर से ही यहाँ पर ये घाट पर जाने का रास्ता भी है। फोर्ट के लिए जो रास्ता है वो ऊपर से है। और भाई क्या शानदार कलाकारी है यहाँ पर, देखो भाई, ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ये हम पहुँच चुके हैं फोर्ट के अंदर लगभग। अहिल्याबाई की पालकी देखो हो रही है ना, और इधर महेश्वर प्लेस पहले से ही महेश्वर और महेश्वर रजवाड़ा, मतलब यहीं पर रहा करती थी वो है। ये तोप है, उसी ज़माने की तोप होगी, तो है लोहे की तोप है। क्या हो भाई, गोला लगा रहे हो उसमें? कुछ लगा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ओ भाई साहब, क्या लोहा तोप है एकदम। ओ भाई साहब, एक गोरी तोप, वो छोटे वाली है। ओ भाई साहब, मतलब जहाँ जहाँ मतलब बिल्कुल साफ सुथरा हुआ है ना। तो ये है भाई जहाँ अहिल्याबाई होलकर रहती थी। और भाई देखो यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आ चुके हैं, जैसे यहाँ पर बोलना। इस किले के भीतर एक ऐसी झांकी भी है जो हमें सीधे इतिहास के उस दौर में ले जाती है जब अहिल्याबाई होलकर का शासन था। यह झांकी अहिल्याबाई होलकर की पालकी और उनकी गद्दी को दर्शाती है, सत्ता के नहीं, सेवा के प्रतीक। यहीं से 1765 से 1796 के बीच रानी अहिल्याबाई होलकर ने राज्य का संचालन भी किया। यही उनका मुख्य निवास और प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ से फैसले लिए जाते थे प्रजा के हित में, न्याय और धर्म के आधार पर। इसके अलावा यहाँ अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कहा जाता है कि इस प्रतिमा के दर्शन के बिना महेश्वर की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। यह प्रतिमा एक रानी की नहीं, एक आदर्श शासक की याद दिलाती है। जैसे लिखा 2023 में बाढ़ का स्तर मतलब यहाँ तक था। 16 सितंबर 2023 को यहाँ तक पानी आ गया था। वहाँ वो घाट है, वहाँ से पानी आता भाई ये ऊपर जैसे यहाँ पर मार्क किया हुआ है ना। अब यहाँ पर जब भी फ्लड आएगा तो ऊपर तक मार्क कर देंगे। अभी तक यहीं पर मार्क किया गया है। देखो कितना नीचे है, वो देखो कितना नीचे है भाई साहब। वो देखो देवी अहिल्याबाई होलकर की छतरी,
और यही है वो, यहाँ वो ऊपर से हम देख रहे थे ना, भाई मंदिर वगैरह भी बनाया हुआ है पूरा का पूरा। ये पूरा कैंपस है इधर। और यहाँ पर थोड़ा परिक्रमा टाइप भी है कि परिक्रमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भाई फ़ोटो वोटो खिंचाने के तो बहुत सारे स्पॉट हैं। दोस्तों उधर से भी माँ नर्मदा का एक व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। घाट का पूरा घाट दिखना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से महेश्वर घाट का पूरा व्यू दिखता है। भाई देखो क्या शानदार व्यू है। और वो बोट राइड जो हमने करी थी, और यहाँ पर ये भी है। सुबह सुबह तो नहीं था, अभी ये लगना शुरू हो गया है। तो बहुत भीड़ आज, क्योंकि आज नर्मदा जयंती भी है और वीकेंड भी है। अभी दोस्तों हम सोच रहे हैं यहाँ पर बोट राइड का, यहीं पर आपको टिकट वगैरह मिलेंगे, और फिर यहाँ पर अब हम बोट राइड करने की कोशिश करते हैं। देखते पहले तो कोशिश नहीं बोल रहा हूँ भाई, पहले मालूम कर लेंगे कि कितने का है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है। दोस्तों देखो यहाँ पर इन फिल्मों की ना शूटिंग भी हुई है। हमने ले लिया यहाँ पर ये 1200 वाला टिकट, सहस्त्रधारा फैमिली राउंड। और हम क्या थोड़ा शेयरिंग में जा रहे हैं, थोड़ा भाई भी मिल गए थे यहाँ पर, वो जा रहे भाई, उनके साथ 2 लोग और हैं, और हम 2 लोग हो गए, एक खर्ची हो गई, तो 600 हमने डिवाइड कर लिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, किसी के साथ भी बात करना, शेयरिंग कर लेना। और यहाँ बैठ गए भाई हम लोग इंदौर एयरपोर्ट, वही सीधा वहीं चलेंगे। और बाय बाय महेश्वर घाट थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ से आप उतरकर आते हैं बोट से, और ये रास्ता है, और वो है उधर सहस्त्रधारा जाने का रास्ता। सहस्त्रधारा मतलब काफ़ी सारी धाराएं एक साथ। जैसे आप जाते हैं ना जबलपुर, तो जबलपुर में भी आपको दिखाई देता होगा कि जैसे जबलपुर वाला जो धुआंधार वाटरफॉल है ना, उससे पहले की जो धाराएं होती हैं बहुत सारी, उस तरह की धाराएं यहाँ पर बनती हैं। दोस्तों देखो हमारा पथ प्रदर्शित करता हुआ एक सारथी अभी बता रहा है कि अब आप ऊपर चले जाओ। वाह, फाइनली गाइस आप देखो सहस्त्रधारा का ये नज़ारा क्या शानदार है हमारे सामने। हमने माँ नर्मदा का एक और यहाँ पर रौद्र रूप देख लिया है। ये देखो भाई, वाह क्या नज़ारा है, बहुत बहुत ज़्यादा शानदार। ये देखो भाई कितना ही सुंदर ये नज़ारा लग रहा है। यहाँ पर कितनी सारी धाराएं हैं। तो टाइम जो है 11:16, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, लगभग 25 मिनट हो चुकी हैं। और भाई हमारा जो बोट वाला है वो इंतज़ार कर रहा है। 20 मिनट का ही यहाँ पर स्टॉपेज होता है।